झारखंड की राजनीति में आज एक ऐसा नाम जो केवल मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी या विधायक के रूप में नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और संकल्प की मिसाल के तौर पर जानी जाती है। नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर यह जानना दिलचस्प ही नहीं, प्रेरणादायक भी है कि आखिर कैसे कल्पना के हेमंत के जीवन में आने के बाद बदलने लगी उनकी किस्मत। कहां से आई, कैसे उन्होंने जीवन के कठिन दौर में अपने परिवार और राज्य के साथ मजबूती से खड़े रहने का साहस दिखाया। नाम कल्पना सोरेन मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाली हैं। उनके पिता भारतीय सेना में रहे और देश की सेवा भावना उनके संस्कारों में बचपन से ही रची बसी। सेना के अनुशासन, साहस और सत्य के लिए संघर्ष की सीख ने उनके व्यक्तित्व को बढ़ाया। यही वजह है कि जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रांची से पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए उड़ीसा का रुख किया। भुवनेश्वर में उन्होंने एमटेक और एमबीए की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण यह दिखाता है कि वह केवल राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं बल्कि अपने दम पर पहचान बनाने वाली एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला हैं। पढ़ाई के दौरान ही उनमें नेतृत्व और सामाजिक समझ का विकास हुआ, जो आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में उनके लिए आधार बना। की शादी झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में हुई। हेमंत सोरेन और कल्पना की यह अरेंज मैरिज पारंपरिक जनजातीय रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। उस समय शिबू सोरेन केंद्र सरकार में कोयला मंत्री थे। नेमरा गांव से जुड़े सोरेन परिवार में बहू बनकर आई कल्पना ने बहुत जल्द ही परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ लिया। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी का मजबूत साथ होता है। हेमंत सोरेन के जीवन में कल्पना का साथ केवल एक जीवन संगनी का नहीं बल्कि एक मित्र, सलाहकार और प्रेरक शक्ति का रहा। राजनीतिक संघर्षों, उतार चढ़ाव और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। खासकर तब जब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वह समय परिवार और पार्टी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण थी। उस दौर में कल्पना सोरेन ने साहस के साथ आगे आकर सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में आने का उनका फैसला व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक हेमंत सोरेन वापस नहीं आते तब तक वह उनकी आवाज बनकर जनता के बीच रहेंगी। यह बयान केवल एक पत्नी का समर्थन नहीं था बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधि का संकल्प था। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने जिस भावनात्मक संदेश को साझा किया उसमें परिवार, माता पिता, बच्चों और विशेष रूप से हेमंत सोरेन के प्रति आभार झलकता है। उन्होंने झारखंड की जनता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया और आधी आबादी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहने का वचन दोहराया। यह शब्द केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन की दिशा को दर्शाते हैं। वही हेमंत सोरेन ने भी उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने लिखा कि संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक कल्पना ने हर कदम पर उनका साथ निभाया है। उनका विश्वास और हौसला ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह पारंपरिक सम्मान और भरोसा ही उनके लिए रिश्ते की असली ताकत है। कल्पना सोरेन की कहानी केवल एक राजनीतिक परिवार की बहू या विधायक बनने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने शिक्षा, संस्कार और साहस के बल पर जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदला। उन्होंने साबित किया कि जब इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हो तो परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, रास्ता खुद बनता चला जाता है। आज उनके जन्मदिन पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह झारखंड की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घर और समाज दोनों में अपनी भूमिका को संतुलित करते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। संघर्ष से शक्ति तक का यह सफर उन्हें केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार बनाता है, साहस, समर्पण और सेवा का विचार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।